सात संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सात संगत जी, सात संगत जी, 27 अगस्त 2025 गणेश चतुर्थी के दिन यह एक उपाय हर मनोकामना पूर्ण करा सकती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 27 अगस्त 2025 गणेश चतुर्थी के दिन हर तरह की सफलता दिलाएगी आपको। दुर्वा जो कि घास, यह उपाय न केवल आपके जीवन के कष्टों को हर लेगा, बल्कि भगवान श्री गणेश के साथ साथ ही माँ लक्ष्मी और रिद्धि सिद्धि तीनों ही एक साथ कृपा आपको प्राप्त करा देगी। देखिए, भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है और इन्हें प्रथम पूजनीय भी माना जाता है। तो ऐसे में दुर्गा घास, जो कि भगवान श्री गणेश जी की सबसे प्रिय वस्तु है, उन्हें समर्पित करके आप अपनी हर एक जो प्रकार की मनोकामना पूर्ण करवा सकते हैं। क्योंकि पूरे वर्ष भर में सिर्फ भादो मास की यह चतुर्थी तिथि ही एकमात्र ऐसी तिथि है जिस दिन भगवान श्री गणेश सबसे ज्यादा प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहते हैं। और इस दिन दुर्वा जो घास है, घास के इस छोटे से उपाय से आप अपने जीवन के हर एक प्रकार के विघ्न को उनसे हरवा सकते हैं और अपनी हर प्रकार की मनोकामना सिद्ध करा भी सकते हैं। लेकिन दुर्वा घास का उपाय करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि दुर्वा का उपाय किया कैसे जाता है, क्या इसका सही तरीका होता है, और गणेश जी की जो दुर्वा घास चढ़ाने से हमें कौन सी गलतियों को करने से बचना भी चाहिए। दुर्वा घास चढ़ाने से कहीं ना कि कहीं सही ढंग जो किया जाता है वो काम, वो रिजल्ट आपको देगा, लेकिन कहीं का नहीं गलतियां करने से, ऐसी त्रुटियां रखने की वजह से वही काम हमें गलत असर दे जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको श्री गणेश चतुर्थी साल 2025 में जो कई सारे दिव्य संयोग के साथ पड़ रही इस दिन मात्र यह एक दुर्वा घास का उपाय करने की आप सभी को सलाह देता हूँ, क्योंकि यह मात्र एक ऐसा उपाय है जिसे करने के बाद आप चाहें गणेश चतुर्थी का व्रत करें या न करें, पूजा पाठ करें या न करें, लेकिन इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाएगा। मात्र एक दुर्वा घास को जो गणेश जी को सही विधि और सही नियम के साथ साथ ही सही मुहूर्त पर चढ़ाने से। लेकिन सबसे पहले आप सभी जान लीजिए कि साल 2025 में गणेश चतुर्थी की तिथि क्या रहेगी, क्योंकि इस साल चतुर्थी तिथि जो है वह 2 दिन में बढ़ चुकी है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि किस दिन हमें व्रत करना चाहिए और किस दिन आपको पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, हर साल भाद्रपद जो कि मास के शुक्ल पक्ष की तिथि चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पावन पर्व माना जाता है और चतुर्थी तिथि से शुरू होने वाले गणेश महोत्सव पूरे 10 दिनों तक चलते हैं और इनमें भक्त बप्पा को लेकर के आते हैं और विधि विधान के साथ उनकी पूजा अर्चना करते हैं। गणेश चतुर्थी पर विधि विधान से पूजा और स्थापना करने के बाद फिर उनका विसर्जन किया जाता है, यानी कि अंतिम दिन गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा को विदाई दे दी जाती है और बप्पा की मूर्ति या प्रतिबिंब को जो पवित्र जल में विसर्जित कर दिया जाता है। लेकिन बात कुछ भी ऐसी कि इस बार चतुर्थी तिथि जो 2 दिन रहने वाली है, तो किस तिथि पर बप्पा को घर लाए और किस दिन चतुर्थी का व्रत करें। और सबसे विशेष बात, पूरे वर्ष भर में मात्र यह एक ऐसा दिन है जैसे भादो महीने के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि एक ऐसी तिथि है जिसमें रात के समय चंद्रमा पूजा तो की जाती है, अर्घ भी दिया जाता है, लेकिन चंद्रमा के दर्शन बिल्कुल ही वर्जित होते हैं।
यानी इस दिन भूल से भी चंद्रमा को नहीं देखने चाहिए। जो व्यक्ति भादों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चांद देख लेता है, दर्शन कर लेता है, तो उस पर झूठा कलंक जरूर लग सकता है। तो आइए जानते हैं कि इस बार गणेश चतुर्थी कब है। गणेश चतुर्थी स्थापना पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत किस दिन करना चाहिए और साथ ही में चंद्र दर्शन जो वर्जित समय कब से कब तक रहने वाला है। तो देखिए, इस बार चतुर्थी तिथि जो 26 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:54 से शुरू होकर जो कि 27 अगस्त बुधवार को दोपहर 3:44 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि अनुसार इस बार गणेश चतुर्थी को 27 अगस्त बुधवार के दिन ही मनाया जाएगा, क्योंकि गणेश चतुर्थी के व्रतों में चंद्रमा की पूजा करना या अर्घ देना अनिवार्य होता है। बिना चंद्रमा की पूजा व्रत अधूरा होता है। और क्योंकि 27 अगस्त बुधवार को दोपहर में यह तिथि समाप्त हो जाएगी, तो ऐसे में चंद्रमा की पूजा करना जो शुभ मुहूर्त होगा 26 अगस्त मंगलवार को ही होगा। तो ऐसे में अगर आप चाहें तो 26 अगस्त मंगलवार को चतुर्थी या व्रत कर सकते हैं और 27 अगस्त को गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना कर सकते हैं। 26 अगस्त मंगलवार को चंद्र दर्शन को जो कि वर्जित समय होगा, जो दोपहर के 1:55 से लेकर 8:37 तक होगा। इस दिन रात 8:37 तक चंद्रमा अस्त हो जाता है। और जो ऐसे में जिन्होंने भी 26 अगस्त को व्रत रखा है, वे शाम की पूजा रात 8:37 से पहले करके व्रत का पालन करना, अपने व्रत को पूर्ण कर लेना है। और चलिए, इसी के साथ अपने इस विचार को विराम देते हैं। अब चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। और साथ ही अब अचूक उपाय एक रामबाण, जिसका घास यानी कि दुर्वा घास को आज से पहले आप सभी सिर्फ एक कचरा या घास समझकर छोड़ देते हैं, यह कहीं का नहीं आपकी किस्मत को बदलने वाला काम है। गणेश चतुर्थी की यह तिथि पूरे साल के इंतजार के बाद एक दिन आती है। तो ऐसे में आज मैं आपको बताऊंगा कि दुर्वा घास को आपको कैसे गणेश जी को चढ़ाना है, क्या दुर्वा घास का महत्व होता है और गणेश जी को चढ़ाने से यह किस प्रकार के अपने कार्यों को सिद्ध करता है। तो ऐसे में चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले भगवान श्री गणेश की इस वीडियो को लाइक, कमेंट और जो कि चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर। दुर्वा भगवान श्री गणेश से भी जुड़ी हुई हो। हमारे शास्त्रों के अनुसार दुर्वा जो हम भगवान श्री गणेश को अर्पित की जाती है, उनकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती है। जो भी व्यक्ति भगवान श्री गणेश को यह दुर्वा घास समर्पित करता है, दुर्वा कैसे अर्पित करनी चाहिए यह समझ लेते हैं कि इस तरह की दुर्वा होनी चाहिए। क्या हमें दुर्वा को चुनते समय इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। हमारी जो दुर्वा है वह सचमुच हमारे जीवन में प्रगति वाला बन जाएगी। आपकी हर इच्छा जो अधूरी है उनको पूर्ण करवा देगी। जैसे ही आपके घर परिवार में कोई भी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा, फिर कोई रिजल्ट आने वाला होगा, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट सेक्टर में आपको प्रमोशन चाहिए, व्यापार वर्ग, इस प्रकार के आपने तमाम वीडियोस देखा होगा कि ये कराने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ये तो किस्मत की बात है कि नहीं, ये कर्म की बात है। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे फल भोगेंगे। सत्संग प्रेम और सत्कार से कहना चाहिए, धन निरंकार हरतालिक तीज व्रत। अक्सर सत्संग जी आज की इस वीडियो में जो नारी की भक्ति, आस्था और समर्पण की दिव्य मिसाल है। यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं बल्कि वह शुभ अवसर है जब नारी अपने प्रेम, सौभाग्य और अखंड सुहाग के लिए निराहार रह करके भगवान शिव और माता गौरी का पूजन करते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार विवाहित स्त्रियां इस व्रत को अपने पति की दीर्घायु
और सुखद जीवन के लिए करती हैं। वहीं अविवाहित कन्याएं अपने भावी जो जीवन साथी में शिव जैसा श्रेष्ठ और सौम्य वर पाने की कामना से इस व्रत का संकल्प लेती हैं। हरतालिक तीज व्रत भाद्र मास शुक्ल पक्ष की तिथि जो तृतीय तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत को शुभारंभ स्वयं माता पार्वती ने किया था। माता पार्वती ने हिमालय पर्वत पर कठोर तपस्या करके भगवान शिव अपने वर के रूप में प्राप्त किया था। इस दिन भगवान शिव और माता गौरी की पूजा के साथ साथ कथा श्रवण का अत्यंत महत्व होता है। यदि आपने पूजा की लेकिन कथा नहीं सुनी तो यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो सत्संग जी, इस वीडियो को पूरा अवश्य सुनिएगा, इस कथा को अवश्य सुनिएगा। प्रत्येक व्रती स्त्री को पूजन के पश्चात कथा का श्रवण करना चाहिए, तभी उन्हें पूर्व फल की प्राप्ति होती है और उनकी प्रार्थना हर इच्छा साक्षात माँ गौरी तक पहुँचती है। तो चलिए ज्यादा विलंब न करते हुए उस हरतालिक तीज व्रत की इस दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, आदिशक्ति माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास आती हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए भावुक मन से कहती हैं, हे नाथ, एक प्रश्न मेरे मन में बार बार विचलित कर रहा है। उसका उत्तर जानने के लिए मैं आपके पास आई हूँ। कृपया आप मुझे इसका प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन की जिज्ञासा को दूर कीजिए। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव मंद मंद मुस्कान के साथ बोलते हैं, हे देवी, क्या आप जानते हैं? निसंकोच होकर के प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर दूंगी। जो माता पार्वती ने प्रश्न पूछते हुए कहा, हे नाथ, यह हरतालिक तीज व्रत जिस स्त्रियां इतनी श्रद्धा और समर्पण से करती है, यह व्रत कितना विशेष क्यों माना जाता है? क्यों इस दिन उपवास रखकर स्त्रियां अपने जो आपको प्राप्त करने की कामना करती है? क्या इसकी कोई गढ़ कथा है? क्या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य छुपा है? माता पार्वती जी इस कोमल जिज्ञासा और भक्ति के प्रश्न सुन करके जो शिव जी मंद मंद मुस्काए और बोले, हे महादेवी, यह कैसी प्रश्न है? ये तो सच प्रश्न है, ऐसा प्रश्न जो हर कोई करता है। महादेवी, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। आज मैं तुम्हें पवित्र हरतालिक तीज व्रत की कथा सुनाता हूँ, जिसने स्वयं मुझे मिलाया और इस व्रत को स्त्रियां अखंड सौभाग्य और अपने पति की दीर्घ आयु और मंगल कामना के लिए करती है। यह व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है, यह उपवास नहीं, बल्कि यह तुम्हारे प्रेम, तपस्या और संकल्प का जीवंत स्मरण है। देवी, यह दिन जो है बहुत ही दृढ़ निश्चय, आत्मबल और तपस्या ने त्रिलोक के ईश्वर को झुका दिया। यह व्रत स्त्री के प्रेम, धैर्य और नारी शक्ति की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति। इस व्रत को भाद्रपक्ष शुक्ल की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां निर्जला रह करके पार्वती की भक्ति करती है, ताकि उन्हें भी वैसा ही प्रेम, वैसा ही अड़िग वर और वैसा ही सौभाग्य प्राप्त हो जैसा तुम्हें शिव रूप में मिला। हे देवी, पूर्व काल में जिस व्रत को तुमने किया था, उसी के प्रभाव से तुमने मेरी पत्नी का स्थान प्राप्त किया। प्रियसी होने के कारण ही मैं आज तुमसे इस व्रत को प्रकट कर सकता हूँ। भाद्रपक्ष मास के शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र से युक्ति तृतीय जो कि तिथि के इस दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से त्रिविता दैविक, भौतिक एवं समस्त पापों से स्त्रियां मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, पूर्व काल में इस महाव्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर किया था
उन सभी पूर्व वृत्तांत का मैं तुम्हारे सामने वर्णन करना जा रहा हूँ। तभी माता पार्वती ने मधुर स्वर में भगवान शिव से पूछा, हे त्रिलोकनाथ, मैंने इस उत्तम और इतना बढ़िया प्रश्न किस प्रकार किया था? उन सभी वृत्तांत को आपके मन में आपकी मुख से सुनना चाहती हूँ। कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। तब शिव जी बोलते हैं, देवी पार्वती, जो पर्वत में सर्वश्रेष्ठ हिमालय नाम का एक पर्वत है, जो अनेक प्रकार की औषधियों तथा विविध वृक्षों से परिपूर्ण है, उस पर्वत पर अनेक प्रकार के पक्षी, मृगदेव, गण, गर्वर्धन, शिव चारण प्रमोदित मन से विचरण करते हैं। एक गंधर्व जो कि निरंतर गान किया करते हैं। उस पर्वत की चोटी सदैव बर्फ से ढकी रहती तथा उसमें से गंगा जी का निरंतर निषाद होता रहता। पार्वती, तुमने अपने बाल्यावस्था में जिस प्रकार से कठोर तपस्या की थी, उसका वर्णन करता हूँ। हे माँ देवी, तुम्हारा तप अत्यंत विलक्षण और दुर्लभ है। तुमने नारी के संकल्प, धैर्य और भक्ति की जो सीमा स्थापना की थी, वह त्रिलोक में नहीं कहीं नहीं देखी गई। तुमने 12 वर्षों तक अपना मुख नीचे की ओर और चरण आकाश की ओर करके कठिन साधना की। यह कोई साधारण योग नहीं, बल्कि आत्मा को शरीर पर से परे ले जाने वाली एक अलौकिक साधना थी। जब माघ मास की सर्दियों में हिमालय को ढक दिया जाता, तब तुम गले तक बर्फीले जल में बैठी रही और मन में ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। यही है तुम्हारा असली बिछाया हुआ माया। तुमने बिना छाया के पंचनी और अर्थात चारों दिशाओं में अग्नि ऊपर सूर्य के मध्य खड़े रहकर अपने तप को और प्रभावी बनाया। तुम्हारी इस अति उग्र तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता पृथ्वीराज हिमायू ने, जो स्वयं अंचल रहते, वह भी चंचल हो उठे। उनके हृदय में तुम्हारे प्रति पीड़ा होने लगी और वह चिंतित होकर सोचने लगे कि मेरी इस तपस्वी पुत्री का विवाह कैसे होगा। इस प्रकार त्रिलोकनाथ का एक वर मैं मिल गया। साथ संगत जी दास एक वीडियो लेकर आया है। आशा है आप प्रवान करेंगे। साथ संगत जी, हमारे शास्त्रों और लोक परंपराओं में कहा गया है, रात को झाड़ू न लगाओ, इससे घर की लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। आज बहुत लोग इसे केवल अंधविश्वास मानते हैं, परंतु यदि हम इसे गहराई से देखें तो इसमें गहरा आध्यात्मिक और व्यवहारिक संदेश छुपा होता है। रात को झाड़ू लगाने से गरीबी आती है। रात को झाड़ू लगाने से केवल धूल मिट्टी ही नहीं हटती, बल्कि अनजाने में लक्ष्मी के साथ साथ समृद्धि भी बाहर चली जाती है।